आज देश की राजनीति, सोशल मीडिया और पर्यावरण से जुड़ी बहसों के बीच एक ऐसा मुद्दा है जिसने हर किसी को दो हिस्सों में बांट दिया है। ट्विटर पर हैशटैग सेव अरावली ट्रेंड कर रहा है, इंस्टाग्राम पर पोस्ट की बाढ़ है, फेसबुक पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि अरावली पर्वतमाला खत्म की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने खनन खोल दिया है, पर्यावरण के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है या फिर आधी अधूरी जानकारी के आधार पर पूरा माहौल गर्म कर दिया गया है। आज इस वीडियो में हम अरावली पर्वतमाला को समझेंगे, विरोध क्यों हो रहा है इस पर बात करेंगे, सरकार और सुप्रीम कोर्ट का पक्ष क्या है और सबसे जरूरी सच क्या है और भ्रम क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। तो सबसे पहले समझते हैं अरावली पर्वतमाला क्या है, क्योंकि किसी भी विवाद को समझने से पहले उसकी जड़ को समझना बहुत जरूरी है। अरावली पर्वतमाला को दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी उम्र लगभग 200 करोड़ साल है। अब जरा सोचिए, जब हिमालय भी अस्तित्व में नहीं था, जब डायनासोर धरती पर नहीं थे, तब भी अरावली मौजूद थी। ये पर्वतमाला 4 राज्यों में फैली हुई है: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। कुल क्षेत्रफल लगभग 1,47,000 वर्ग किलोमीटर है। अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि रेगिस्तान को फैलने से रोकती है, भूजल को रिचार्ज करती है, मौसम संतुलन में मदद करती है, वन्य जीवों का प्राकृतिक घर है। दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण और धूल से बचाने में बड़ी भूमिका निभाती है। यानी कि अरावली कमजोर हुई तो असर सिर्फ जंगलों पर नहीं, बल्कि दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि जब अरावली इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ खनन क्यों हो रहा है। असली वजह है खनिज संपदा। अरावली क्षेत्र में पाए जाते हैं तांबा, जिंक, लेड, ग्रेनाइट, कॉपर। इसी वजह से दशकों से यहाँ खनन होता आया है और इसी वजह से ये हमेशा विवादों में रहा है। पर दिक्कत सिर्फ खनन नहीं है, दिक्कत थी नियमों की गड़बड़ी। खनन नियमों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? अरावली 4 राज्यों में फैली है, लेकिन चारों राज्यों में खनन के नियम अलग अलग थे। कई नियम बहुत ज्यादा सख्त हैं तो कहीं पर काफी ढिलाई। नतीजा क्या हुआ? पारदर्शिता की कमी, कंपनियों को अलग अलग कानूनों से जूझना, भ्रष्टाचार की आशंका और सबसे बड़ी बात कि पर्यावरण संरक्षण की कोई एक समान नीति नहीं। यानी अरावली एक थी लेकिन कानून 4 थे। इसी असमंजस को खत्म करने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अरावली जैसे संवेदनशील क्षेत्र के लिए पूरे इलाके में एक समान, वैज्ञानिक और स्पष्ट नीति होनी चाहिए। इसके बाद अदालत ने एक विशेषज्ञ समिति बनाई। इस समिति में शामिल थे पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, चारों राज्यों के वन विभाग और सुप्रीम कोर्ट का प्रतिनिधि। इस समिति का काम था वैज्ञानिक आधार पर अरावली की पहचान तय करना, ये देखना कि कहां संरक्षण जरूरी है और कहां सीमित गतिविधियां हो सकती है। इस साल समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इन सिफारिशों को मंजूरी दे दी और यहीं से विवाद शुरू हो गया। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की कि विवाद किस बात पर है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा गुस्सा 2 बातों को लेकर है। पहला कि अब सिर्फ 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली पर्वतमाला का हिस्सा माना जाएगा। इन इलाकों में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। और दूसरा कि अगर 2 ऐसी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची हैं और उनके बीच की दूरी 500 मीटर से कम है, तो उनके बीच का पूरा इलाका भी अरावली का हिस्सा माना जाएगा और वहां भी खनन नहीं होगा। अब विरोध करने वालों का कहना है कि अरावली में ज्यादातर पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की हैं। इस नियम में खनन खुल जाएगा, अरावली धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सुनने में बात बहुत डरावनी लगती है, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? सरकार और सुप्रीम कोर्ट का दावा है कि इन नियमों से अरावली का करीब 90% हिस्सा सुरक्षित हो जाएगा। खनन सिर्फ 0.19% इलाके में सीमित रहेगा, जो लगभग 278 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। यानी कि ये कहना कि पूरी अरावली खोद दी जाएगी तथ्यात्मक रूप से सही नहीं बैठता है। एक बड़ा तथ्य जो अक्सर छूट जाता है। अब यहाँ एक बेहद अहम बात समझिए, 100 मीटर ऊंचाई का नियम कोई नया नहीं है। राजस्थान में ये नियम जनवरी 2006 से लागू है और याद रखिए कि अरावली का लगभग 80% हिस्सा राजस्थान में ही है। यानी कि पिछले 19 सालों में राजस्थान में यही नियम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की समिति ने पाया कि राजस्थान का मॉडल वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है और इससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान नहीं हुआ है। इसीलिए वही नियम हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में भी लागू किया गया। तो सवाल उठता है कि अगर राजस्थान में 19 साल से यही नियम है तो अचानक इतना बड़ा बवाल अब क्यों हो रहा है? इतना ही नहीं, अरावली क्षेत्र में पहले से ही कई जगह पर खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जैसे कि इको सेंसिटिव जोन, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, टाइगर कॉरिडोर, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र। इन इलाकों में नए नियमों से कोई ढील नहीं दी गई। इस पूरी बहस के बीच एक और अहम फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरावली में फिलहाल कोई नई जगह खनन लीज नहीं दी जाएगी जब तक एक नई व्यापक और पर्यावरण आधारित खनन नीति तैयार नहीं हो जाती, तब तक नए लाइसेंस नहीं मिलेंगे।
जो खनन पहले से हो रहा है वो भी सख्त पर्यावरणीय शर्तों, निगरानी और नियमों के तहत ही चलेगा। अब सवाल आता है कि क्या ये विवाद नया है? बिल्कुल भी नहीं। अरावली में खनन को लेकर विवाद 1995 से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। साल 2009 में अदालत ने हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और मेवात में खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी, जो आज भी लागू है। यानी कि कोर्ट का रुख हमेशा से संरक्षण के पक्ष में रहा है। तो फिर सोशल मीडिया पर इतना शोर क्यों हो रहा है? सोशल मीडिया की सबसे बड़ी समस्या यही है, पूरी जानकारी कम, भावनाएं ज्यादा। एक लाइन का स्क्रीनशॉट, एक अधूरी जानकारी और फिर वायरल पोस्ट। पर सच्चाई अक्सर इतनी सीधी नहीं होती है। ये कहना सही नहीं होगा कि इन नियमों से अरावली पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है, लेकिन ये कहना भी गलत है कि अरावली को खत्म किया जा रहा है। इन दोनों के बीच सच फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूर किए गए नए खनन नियम अरावली को तबाह करने के लिए नहीं, बल्कि चारों राज्यों में एक समान, पारदर्शी और वैज्ञानिक व्यवस्था लागू करने के लिए। पर असली चुनौती अब आगे है, नियमों को जमीन पर सही तरीके से लागू करना, अवैध खनन रोकना और पर्यावरणीय निगरानी को मजबूत बनाना। क्योंकि कानून चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर अमल सही नहीं हुआ तो नुकसान तय है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये नियम अरावली को बचाएंगे या आशंकाएं जायज है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। मैं सुप्रिया सिंह, आप देखते रहिए न्यूज़ ट्रैक।